हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि हमारा देश जो है वो उसमें जाति व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और एक सामाजिक व्यवस्था है। इसके आधार पे हमारे समाज में हर जाति के अनेक प्रकार के भेद हैं और कोई उच्च कोई निम्न जाति के रूप में देखी जाती है। तो ये जो जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था की 3-4 विशेषताएं, घुरिये ने 7-6-7 विशेषताएं बताई, उसमें से 3 विशेषताएं मैं पहले आपको बता चुकी हूँ और अब आपको आगे की विशेषता बताती हूँ। पहले जो विशेषताएं बताई उनमें एक तो ये बताया कि जाति में संस्करण पाया जाता है, यानी कि ऊंच नीच की भावना देखी जाती है। कुछ जातियाँ उच्च मानी जाती हैं, कुछ जातियाँ साधारण मानी जाती हैं, कुछ निम्न जाति मानी जाती हैं। और इसके साथ साथ जाति के आधार पे समाज जो है वो विभिन्न संस्करणों में बटा हो गया, विभिन्न भागों में बट गया है, वो खंडात्मक विभाजन उसका हो गया है। तीसरी विशेषता मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जाति में खान पान के नियम बने हुए हैं। कुछ जातियाँ कुछ जातियों के साथ में खान पान का व्यवहार करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। देखिए, इसका सीधा संबंध हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं से है। कुछ लोग जो कि अपने देवताओं को भोग लगाते हैं, जो अपने पूजा करते हैं, जो मंदिरों में भेंट चढ़ाते हैं, वो लोग अपनी जो है रसोई को शुद्ध रखना चाहते हैं। भोग पे किसी को अधिकार नहीं करने देना चाहते, भोग में हाथ नहीं लगाना चाहते, क्योंकि शुद्धता से जब तक भगवान को भोग नहीं लगेगा तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हमारे देश में खान पान के नियम आ गए। और ये जो खान पान के नियम थे, ये कहाँ तक बढ़ गए कि कुछ जातियों में खान पान का भेदभाव हो गया कि भाई हम आपके साथ में नहीं खाएंगे, आप हमारे साथ में नहीं खाओगे। और वैसे भी हमारे घर में प्रत्येक घर में शुद्धता का नियम होता है कि जब हम भोजन बनाते हैं, अपने इष्ट देव को भोग लगाते हैं और भोग लगने के बाद उस शुद्ध भोग को हम लोग अपने परिवार के लोग ही मिल बांट के खाते हैं, या फिर उस देवता को मानने वाले लोग ही उस चीज़ को खाते हैं, क्योंकि अन्य व्यक्ति को उसके प्रति अगर श्रद्धा नहीं होगी तो वो उस भोग को अच्छी प्रकार से या श्रद्धापूर्वक ग्रहण नहीं करेगा। और भोग को अधिकांश लोगों को बांटना या अधिकांश लोगों के साथ शेयर करना भी ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि उससे जो उस भोग की शुद्धता पर आ जाती है। इसी के साथ साथ रहन सहन और सहवास में भी चौथा नियम ये है कि किसके साथ रहना, किसके साथ विवाह करना, किसके साथ में सामाजिक संबंध बनाए रखना, ये भी एक बहुत बड़ी नियमावली हमारे समाज में पाई जाती है कि जिसके माध्यम से हम किसी विशेष जाति के लोगों के साथ ही अपना, जैसे हमारे यहाँ परिवार के भी नियम हैं कि हम परिवार के लोगों के बीच में विवाह नहीं करते हैं, गांव में विवाह नहीं करते, अपने गोत्र में विवाह नहीं करते। और कुछ ऐसे नियम हैं जिसके आधार पे हम उससे बाहर विवाह करते हैं, जैसे हमारे गोत्र से दूसरे गोत्र में हुआ तो उसमें विवाह करते हैं, हमारे रक्त संबंधी उसमें विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं, भारत के लोग ये मानते हैं कि इस प्रकार के निकट संबंधियों में अगर विवाह किया जाता है तो उससे श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न नहीं होती। जैसे अगर हमारे घर में किसी को अस्थमा की बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। आनुवंशिक बीमारियाँ होती हैं ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। तो अगर किसी अच्छे और अन्य प्रकार के परिवार से अगर विवाह किया जाता है तो अगली पीढ़ी को वो रोग या वो कमियाँ नहीं आती और अन्य जो परिवार है उसकी विशेषताएं भी हमको प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारे नियम बनाए और कई बार तो इन नियमों की इतनी कठोरता से पालना हुई कि उसमें स्पष्टता अस्पष्टता के भेद बहुत आ गए। इसको छूना, उसको नहीं छूना, इसके साथ रहना, उसके साथ नहीं रहना, इसके साथ खाना, उसके साथ नहीं खाना। तो जिन जातियों ने निम्न व्यवसाय अपनाया उनके साथ में थोड़ा सा भेदभाव होने लगा, उनको अछूत माने जाने लगा, उनको अस्पृश्य माने जाने लगा। और किसी किसी स्थान पे तो उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करना, आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, आप इस शहर के अंदर घर नहीं बना सकते, आप घर में गांव में ये व्यवसाय नहीं कर सकते। इस तरह से अनेक निषेध आ गए और कुछ जातियों को विशेष अधिकार मिल गए, यानी कि कुछ जातियों को आप मंदिर में सेवा करोगे तो ये औदेच्या सचिहरी होना चाहिए। भोजन बनाने की जो व्यवस्था है वो कोई एक विशिष्ट प्रकार के जाति के लोग ही करेंगे। सफाई कार्य का है, उसको कोई एक जाति के। इस तरह से लोगों ने जब उसको व्यवसाय के आधार पर अपना लिया तो धीरे धीरे क्या हुआ
कि वो जाति और उनका व्यवसाय जो है वो दोनों इस प्रकार से एकमेक हो गए कि लोगों ने उसी व्यवसाय के आधार पर उस जाति का नाम रख दिया। जैसे नाई, धोबी, कुम्हार, ये सब क्या है? ब्राह्मण, चतुर्वेदी, ये सब क्या है? ये सब अपने व्यवसाय के हिसाब से उन जातियों के नाम बन गए, वही उनके पेशे बन गए, वैसी उनकी पहचान बन गई, वैसी उनकी जातीय जो है वो सामाजिक व्यवस्था बन गई और इसी के आधार पर उनके विवाह होने लगे, उसी के आधार पर उनकी संतानों के व्यवसाय तय होने लगे। और इस तरह से समाज में कहीं बुराइयाँ आ गई, कहीं अच्छाइयाँ आ गई, कहीं पे बहुत भेदभाव आ गया और कहीं पे खान पान के कठोर नियम बन गए। इस तरह से जाति व्यवस्था जो है वो एक बंद वर्ग है जिसमें नियमों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है। सरकार ने कानून के माध्यम से, हमारी शिक्षा के माध्यम से, हमारे व्यवसायों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं लोग बाग, कमाने, खाने, काम करने, तब भी हमारे यहाँ पे नियमों में ढिलाई आती है। और जब अंग्रेज हमारे देश में आए, मुसलमान हमारे देश में आए, अन्य जातियों से हमारा संपर्क हुआ, हम लोग विदेश जाने लगे, तो धीरे धीरे इन जातीय नियमों में ढिलाई आने लग गई, परिवर्तन आने लगा। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे भारतीय समाज में जातीय व्यवस्था का स्वरूप बहुत तेज़ी से बदल गया।